पीएम मोदी ने 100वीं बार की मन की बात कहा। मन की बात बना महापर्व। मन की बात से कई जन आंदोलन की हुई शुरुआत। मुंबई से मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में देखा प्रसारण। मन की बात में जुड़े कई नेता और सीएम योगी कर्नाटक के कोप्पल से मन की बात का कार्यक्रम में जुड़े और सीएम धामी ने नैनीताल में सुना कार्यक्रम। लखनऊ में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सुनी पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात। भाजपा मुख्यालय पर 100वें एपिसोड को लेकर खास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा में लोगों ने सुनी मन की बात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। बहराइच के कैसरगंज में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सहित तमाम लोगों ने सुनी है मन की बात। अन्य कई स्थानों पर भी लोगों ने सुना है 100वां एपिसोड। उत्तरकाशी के सीमा पर लगे गर्व गांव हर्षिल में मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर कार्यक्रम। सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने कार्यक्रम और ग्रामीणों के साथ सुनी मन की बात। अल्मोड़ा के मछखाली मंडल में गढ़सियारी बूथ में कार्यकर्ताओं ने सुनी है मन की बात कार्यक्रम। साथ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। मसूरी में कई बूथों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात और लोगों ने दिखा मन की बात का कार्यक्रम का उत्साह। हरिद्वार में संतों ने सुनी है मन की बात कार्यक्रम। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत कई संत रहे मौजूद। महोबा में मदरसे में हुआ पीएम मोदी के मन की बात की कार्यक्रम का प्रसारण और दारुल उलूम समुदाय निस्वा मदरसे में संचालित हुआ कार्यक्रम। मौके पर तमाम उलमाए मौजूद रहे। देश के बाहर भी मन की बात का प्रसारण हुआ। लंदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और न्यू जर्सी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देखा प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 के रेडियो पर प्रसारित हुआ था और हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर जनता से मन की बात करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कटाक्ष किया है। ट्वीट कर लिखा, अडानी, चीन और अन्य मुद्दों पर मौन की बात होती है। कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कोलार की रैली में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि जनता ने कांग्रेस और जेडीएस को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सीएम योगी ने कर्नाटक के कोप्पल में की चुनावी रैली। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार हो रहा विकास। योगी ने कहा, यूपी में पहले हर तीसरे दिन होते थे दंगे, हमारी सरकार में अब तक नहीं हुए। निकाय चुनाव से पहले दूसरे दलों में भाजपा की सेंधमारी जारी। शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ उत्तर के पूर्व अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव अजू भाजपा में हुए शामिल और बिजनौर रालौद के कई नेताओं ने थामा भाजपा का हाथ। रामपुर में एक चुनावी जनसभा में आजम खान ने खुद को बताया भिखारी। हम भिखारी ही तो है, कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है। अमेठी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी सोनी ने झोंकी ताकत और लक्ष्मी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बारिश में भीगते हुए किया चुनाव प्रचार। भदोही में सपा नेता फूट कर रोए हैं। सपा से टिकट नहीं मिलने पर छलका दर्द। समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुई शामिल। सपा ने हसनैन अंसारी की पत्नी का टिकट बिना बताए काटा। मुरादाबाद में सपा के मेयर प्रत्याशी रईस उद्दीन नईम के काफिले पर हमला। चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। हमले में बाल बचे सभी लोग। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मुस्तकीम को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जिला बदर होते हुए इलाके में रहकर लड़ रहा था चुनाव। भाजपा ने मुजफ्फरनगर पालिका के बैंक्वेट हॉल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का किया आयोजन और मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री नरेंद्र कच्छप ने की शिरकत और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सम्मेलन में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बसपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज बसपा नेता रामकुमार बगावती रामकुमार अवस्थी ने पत्नी को दिव्यापुर नगर पंचायत पद के लिए बनाया निर्दलीय उम्मीदवार। भाजपा ने अरविंद पोरवाल को बनाया अपना उम्मीदवार। पीलीभीत नगर पालिका सीट से भाजपा उम्मीदवार आस्था अग्रवाल ने की नुक्कड़ सभा और डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन जोड़ने की कई बात के बयानों से विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को दी चुनौती। कहा, प्रियंका गांधी मुझसे चुनाव लड़कर दिखाए, यूपी की किसी भी सीट से हरा दूंगा।
संभल में बीती रात 4 मंजिला मकान गिरा। पड़ोस की कई मकान चपेट में आई। मकान गिरने से लाखों का नुकसान। गुन्नौर इलाके के कस्बा बबराला का मामला। बरेली पुलिस ने मेरठ में शिक्षा माफिया के ठिकानों पर मारा छापा। छापेमारी में शिक्षा माफिया सचिन गुप्ता किया गया गिरफ्तार। बरेली में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने के मामले में चल रहा था फरार। अमरोहा में किसान ने थाने के गेट पर खाया जहर। पुलिसकर्मी की बदसलूकी से नाराज था किसान और पुलिस ने पीड़ित किसान को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने दंपति को बुलाया था थाने। एसपी ने मामले के जांच में दिए निर्देश। थाना नौगवा थाने की गेट का मामला। आजमगढ़ में ऑटो चालक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जहांगंज के बाजहा पुलिस के पास पुलिस ने के साथ हुई मुठभेड़। बदमाश को एनकाउंटर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर की स्वाट टीम और थाना सियाना पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित 2 अपराधी घायल, एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाहा, कारतूस, बाइक और लूटी हुई कार भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का है लंबा आपराधिक इतिहास। हापुड़ में NH-9 हाईवे पर चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत और 5 मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल थीं और हादसे में घायल एक अन्य महिला वाराणसी रेफर। बोलेरो के बांस लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से हुआ हादसा। बोलेरो सवार सभी लोग देवरिया के हैं निवासी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में स्विफ्ट कार ट्रक से टकराई। आधे घंटे तक कार में फंसा रहा युवक। मौके पर शख्स ने तड़प कर तोड़ा दम। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र का मामला। अमेठी में कच्चे रिहायशी मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग हुए हैं घायल। सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुर्शीगंज के त्रिलोकपुर गांव का मामला। अनूप मलिक बन सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। 1987 बैच के IFS अधिकारी हैं अनूप मलिक। विनोद सिंघल और राजीव भरतरी की खींचतान के बाद 1 मई को नए प्रमुख वन संरक्षक के पद पर होनी है ताजपेशी। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टैया पुल पिनौला के पास बाधित हो गया है। सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर। हाईवे के दोनों ओर लगी है वाहनों की लंबी कतार। सड़क खोलने में युद्ध स्तर पर जुटा है NH प्रबंधन। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे चट्टान टूटने से चाड़ा में हुआ बंद और छोटे वाहनों की वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही। बड़े वाहनों को नंदप्रयाग और बिरही में रोका गया और सड़क खोलने का काम जारी। मौसम को देखते हुए अधिक से अधिक यात्रियों को दर्शन कराने में जुटी है पुलिस। लगातार बिगड़ रहे मौसम के कारण तीर्थयात्रियों को हो रही है परेशानी। मौसम खराब होने के चलते पुलिस तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की दे रही है सलाह और बीती रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीनगर, देवप्रयाग और कीर्तिनगर में रुके रहे। मसूरी में पैर फिसलने से खाई में गिरे 2 युवक। मसूरी पुलिस और SDRF ने दोनों युवकों को किया रेस्क्यू। मसूरी हाथी पांव मार्ग पर हुआ था हादसा। मसूरी घूमने आए थे बिहार के रहने वाले युवक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तारीख का किया खंडन और कहा कि कार्यक्रम 8 से या 9 महीने पहले तय नहीं हो सकता। रामलला की मूर्ति के लिए भी अभी तक किसी पत्थर के चुने जाने की भी इनकार किया। रायबरेली में बदला मौसम। आसमान में बादल छाने के साथ हुई बारिश। किसानों को बारिश में हो सकता है काफी नुकसान। रुड़की दौरे पर वन मंत्री सुबोध अनियाल ने एक कॉलेज के कार्यक्रम में की शिरकत और इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर कहा कि पहली बार DM की अध्यक्षता में फायर मैनेजमेंट की कमेटी बनाई गई है और साथ ही फायर को आपदा में जोड़ा गया है। विकासनगर में महासू महाराजों की यात्रा में जुटी है हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। समालचा गांव में 18 महीने तक प्रवास करने के बाद नम आंखों से दी महाराज की विदाई की गई। मथुरा में थाना मांड पुलिस, STF और लखनऊ आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार और बोलेरो मैक्सी ट्रक से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। रिजर्व बैंक का अधिकारी बनकर ठगने वाली गिरोह का खुलासा। आजमगढ़ से 3 लोग गिरफ्तार। कैश सहित कई चेकबुक बरामद। सहारनपुर में अवैध असलाहा फैक्ट्री का खुलासा। 38 असलाहा और जिंदा कारतूस बरामद, एक गिरफ्तार।
शामली में पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक सिपाही भी घायल। अफजाल और मुख्तार को सजा के बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव है। गाजीपुर में पुलिस का रूट मार्च, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी थे मौजूद। बस्ती में पत्नी के चुनाव लड़ने से कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर और बस्ती के रुधौली नगर पंचायत और गणेशपुर नगर पंचायत सीट पर कड़ा मुकाबला, सभी ने लगाया पूरा जोर। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया है प्रचार, लोगों से वोट देकर जिताने की अपील की है। गोरखपुर शहर का विकास का किया वादा। रामपुर के सैफनी में नगर पंचायत प्रत्याशी फैजान खान के लिए आजम खान ने किया प्रचार, निकाय चुनाव में दूसरी बार नजर आए आजम खान और जनसभा को किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में सपा रालोद गठबंधन ने झोंकी ताकत, सभी दलों के नेताओं ने एक साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। अयोध्या में निकाय चुनाव का रण, भाजपा बागी प्रत्याशियों से परेशान और मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में। कानपुर में क्यूआरटी में किया अभ्यास, नगर निकाय निर्वाचन चुनाव निष्पक्ष कराने की तैयारी, शांति व्यवस्था बहाल कराने और उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा और सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी के मुद्दे पर है निकाय चुनाव और भाजपा का सूपड़ा होगा साफ। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया प्रचार, नगर पालिका बदायूं प्रत्याशी दीपमाला गोयल के लिए मांगे हैं वोट, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। मैनपुरी में मतदाताओं ने लगाए पोस्टर, रास्ता को 2 वोट लो, रास्ता नहीं तो वोट नहीं का बैनर अब वेबर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 का मामला। मेरठ की सरथना में आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है। हाजी अकबर समेत करीब 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, हाजी अकबर घोषी का वीडियो हुआ था वायरल। रायबरेली में पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल पासी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक और कहा कि माफिया अफजाल की वजह से ही मुख्तार आगे बढ़ा और पुलिस ने कृष्णानंद राय हत्याकांड के पहले पकड़ी थी लाइट मशीन गन। केदारनाथ हाईवे के कुंड से काकड़ा घाट तक लगी जाम से परेशानी हो रही है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था हुई ध्वस्त। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।